नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कंसारा आज के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। इस साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस में हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा जिसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो एयर का टेम्परेचर हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे कि उसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या जो एयर के पास जो मॉइस्चर कंटेंट है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हीटिंग से पहले और हीटिंग के बाद जो एयर के पास जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसी हीटिंग क्या कहलाती है? सेंसिबल हीटिंग कहलाती है। यदि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये मेरा एपरेटस है जो हीटिंग करने का काम कर रहा है। इस एपरेटस में ये जो कोयल लगी हुई है इसको हम बोलते हैं हीटिंग कोयल। आगे बात समझे? जब एयर आपकी इन होती है तो उस समय मैंने एयर का टेम्परेचर नोट कर लिया TD1। जब आउट होती है इस हीटिंग कोयल के कांटेक्ट में आने के बाद तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो TD2 होगा। ये जो एपरेटस लगा रखा आपने इसको बोलते हैं हीटिंग कोयल, और इस हीटिंग कोयल का जो टेम्परेचर है वो TD3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग कोयल का टेम्परेचर भी बोल सकते हैं या एपरेटस टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो एपरेटस टेम्परेचर क्या होगा? TD3। अब क्या हो गया, जब एपरेटस के कांटेक्ट में एयर आएगी तो एयर इसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगी? गर्म होगी। तो TD2 क्या हो जाएगा? आपका बढ़ेगा। ये हम समझ सकते हैं। तो TD2 क्या होगा? आपका TD1 से तो ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं अपन हीटिंग। बट इस हीटिंग में क्या होता है? आपका मॉइस्चर कंटेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी हमको कि जो एपरेटस का टेम्परेचर है एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब एयर इसके कांटेक्ट में बाहर निकलेगी तो एपरेटस का टेम्परेचर और जो एयर आउट हो रही है इसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। बट क्या होता है आपका, ऐसी एयर की कुछ मात्रा होती है जो बिना टच करे ही इस एपरेटस के क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। आगे बात समझे? इस वजह से क्या होता है, जो एपरेटस का टेम्परेचर है और जो एयर आउट हो रही है इसमें क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो इसको हमारा जो आउट टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा? जो एपरेटस का टेम्परेचर है उससे क्या होगा? कम होगा। एक ये चीज समझिए। तो मेरी ये चीज होगी, जो ड्राइबल टेम्परेचर जो एयर का आउट हो रहा है और एपरेटस का टेम्परेचर से क्या होगा? आपका कम होगा। इसी प्रोसेस को यदि हम सेंसिबल हीटिंग को साइकोमेट्रिक चार्ट पे समझे तो साइकोमेट्रिक चार्ट पे क्या होता है? देखो, ये मेरा क्या है? आपका एयर जब स्टार्ट में आपकी इन हो रही है उस समय उसका ड्राइबल टेम्परेचर TD1 था और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी थी? 5 थी। जब इसकी हीटिंग करी तो मैंने अभी बताया जो एपरेटस का टेम्परेचर है वो क्या होगा? आउट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो मैंने सपोज करो मेरा जो एपरेटस है उसका टेम्परेचर नोट कर लिया TD3 और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 5.3 है। आगे बात समझ में? अब क्या हुआ, अब मैंने बताया कि ये जो 2 का टेम्परेचर होगा वो 3 से क्या होगा? कम होगा। इस एपरेटस के टेम्परेचर से कम होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इस लाइन के बीच में कहीं आएगा, इधर इस लाइन के कहीं भी आ सकता है किसी भी पॉइंट पे। तो ये जो टेम्परेचर मैंने मारा कि जो टेम्परेचर 2 है TD2 वो इनके मध्य में स्थित है। आगे बात समझ में? अब मैंने क्या कहा था, जो सेंसिबल हीटिंग होती है, सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है? आपका जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हीटिंग का मतलब होता है प्रोसेस 1 to 2। आप देख सकते हो ड्राइबल टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ता हुआ शो किया हमने। TD1 से TD2 मतलब टेम्परेचर राइज हुआ मतलब आपने क्या करा? उसकी हीटिंग करी। ऐसी हीटिंग क्या कहलाती है? सेंसिबल हीटिंग कहलाती है। आप देख सकते हो टेम्परेचर TD1 से TD2 बढ़ा, बट हमने क्या किया यहाँ पे? इसका जो मॉइस्चर कंटेंट था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। आप देख सकते हो ये पॉइंट 1 की एंथैल्पी है, ये पॉइंट 2 की एंथैल्पी है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन होता है यदि, तो उसको क्या बोलते हैं? या तो हीट की मात्रा बढ़ी या हीट की मात्रा कम हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ H1 से H2 एंथैल्पी क्या हो गई? बढ़ी। तो ये जो डिफरेंस हुआ उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ हीट एडेड। तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? सिंपली H2 माइनस H1। इसकी यूनिट हमको दे रखी है चार्ट पे किलोजूल पर केजी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोजूल पर केजी। तो इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट एडेड। अगली बात समझ में? सिमिलरली एक और प्रोसेस है जिसका नाम बोलते हैं हम सेंसिबल कूलिंग। ये हीटिंग का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम? मॉइस्चर कंटेंट में चेंज करे बिना हीटिंग कर रहे हैं, और यही क्या कर रहे हैं? मॉइस्चर कंटेंट में चेंज किए बिना हम क्या कर रहे हैं? उसकी कूलिंग कर रहे हैं। बट यहाँ देखा होगा आपने जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। सिमिलरली ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? सपोज करो मेरी जो एयर है आपकी यहाँ से इन हो रही है उसका TD1 टेम्परेचर है, जब आउट हो रही है TD2 टेम्परेचर है, और ये जो एपरेटस है, ये जो कूलिंग कोयल लगी हुई है, इसका टेम्परेचर कितना है? आपका TD3 है। जब एयर इस कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में आएगी तो ठंडी होके क्या होगी? TD2 पे बाहर निकलेगी। मैं चाहता हूं मेरा जो टेम्परेचर है
वो क्या हो जाना चाहिए, एक्चुअल में जो एयर आउट हो रही है वो एपरेटस के टेम्परेचर से बराबर हो जाना चाहिए। बट ये मेरा जो एपरेटस का टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज्यादा रह जाता है T2। यहाँ पर कूलिंग की बात कर रहे हैं, हीटिंग की बात नहीं कर रहे। तो ये ज्यादा ठंडा होगा, ये कम ठंडी होकर बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी एयर की कुछ मात्रा होती है जो इसको बिना टच करे क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे इसको साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर, तो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है आपका, ठीक है। ये जो मेरी एयर थी इन हुई थी, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 थी और इसका टेम्परेचर क्या था, TD1 था। आगे बात समझो। जब इसकी ये मेरी कूलिंग कोयल है, ये कूलिंग कोयल का टेम्परेचर TD3, इसका ड्राइबल टेम्परेचर ये रहा TD3, ये मैंने शो कर रखा है। आगे से ये 0.3 है। अब मेरा जो एयर आउट होगी वो क्या होगा, इसका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके बीच में होगा। तो ये जो पॉइंट है 0.2 है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 5.2 है और इसका टेम्परेचर क्या है, TD2। तो हमने देखा ऐसी हीटिंग, ऐसी कूलिंग जिसमें क्या हुआ, आपका कूलिंग टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया, ड्राइबल टेम्परेचर, बट उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या रही, कांस्टेंट रही। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंसिबल कूलिंग। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 to 2, ये एरो जो बनाया हुआ डायरेक्शन का ये शो करता है ये सेंसिबल कूलिंग। यदि एरो की डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये क्या कहलाता है, हीटिंग कहलाता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ क्या हुआ, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, 0.1 to 2 एंथैल्पी का क्या हुआ, आपका लॉस हुआ, तो एंथैल्पी की कमी हुई। ये एंथैल्पी की कमी क्या कहलाता है, हीट रिजेक्टेड। आपने एयर में से कितनी हीट को रिजेक्ट किया। तो यहाँ आपकी एंथैल्पी H1 है, ये H2 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका हीट रिजेक्टेड किलो जूल पर केजी। आगे बात समझ में। तो H1 माइनस H2 आपका Q हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हीट रिजेक्टेड। तो ये दो प्रोसेस है आपका, जिसमें ड्राइबल टेम्परेचर यदि बढ़ता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं, और ड्राइबल टेम्परेचर में कमी होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग। दोनों में हमने देखा जो एपरेटस टेम्परेचर है, जिसको हमने TD3 से नोट किया, और ये जो एपरेटस टेम्परेचर है यहाँ हीटिंग में तो ये ज्यादा पॉइंट पे, ये यहाँ लोअर पॉइंट पे हमने शो कर रखा है। आगे बात समझ में। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की कि एयर की जो कुछ मात्रा होती है, हमने देखा ये जो मेरी इफिशिएंसी है, हम चाहते हैं कि जो ड्राइबल टेम्परेचर एयर का आउट हो रहा है वो हीटिंग कोयल का टेम्परेचर या कूलिंग कोयल के टेम्परेचर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट क्या होता है, जो कुछ एयर की मात्रा होती है इस कोयल को टच करे बिना ही क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो वो एयर की कितनी मात्रा है, आगे बात समझ, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मेरी कोयल है वो कितनी इफिशियंट है। आगे बात समझ में। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कोयल। ये जो बाईपास फैक्टर है आपका, ये क्या मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ एयर, इतनी जो एयर की कितनी मात्रा है जो बिना टच करे क्या हो गई, कोयल से बाहर निकल गई। ये मात्रा हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फैक्टर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, बाईपास फैक्टर। आगे बात समझना। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक ये सिंपल एक मॉडल बनाया आपका। इस मॉडल में हमने कहा कि 1 किलोग्राम एयर क्या हो रही है, आपकी इन हो रही है, जिस समय उसका ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, TD1 है। आगे समझ में। और 1 किलोग्राम में एयर क्या होगी, बाहर निकलेगी, जितनी एयर अंदर गई उतनी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बट यहाँ जहां आपकी कूलिंग या हीटिंग कोयल लगी हुई है उसका एपरेटस का टेम्परेचर कितना है, आपका TD3 है आपका। तो ये जो TD3 है वो क्या है, मेरा इस एपरेटस का टेम्परेचर है। माना कि x किलोग्राम जो मात्रा है, इस 1 किलोग्राम में से x किलोग्राम मात्रा है वो बिना टच करे क्या हो गई, बाहर निकल गई। आगे बात समझ में। तो x किलोग्राम जो एयर है उसका टेम्परेचर तो TD1 ही रहने वाला है, और यहाँ आके वापस मिल जाती है। और 1 माइनस x किलोग्राम इस पूरी कोयल के क्या हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है। आगे बात समझ। तो मेरी क्या है, x किलोग्राम तो बिना टच करे ही निकल गई, और 1 माइनस x किलोग्राम क्या हो गई, टच करके निकल रही है। आगे बात समझ में। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितनी मात्रा है एयर की, x किलोग्राम जो मैं बोल रहा हूं वो एयर की कितनी मात्रा है जो बिना टच करे, कि कोयल को बिना टच करे क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो वो मात्रा हम क्या कर सकते हैं, बाईपास फैक्टर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये x की हमको मात्रा कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसके लिए क्या करते हैं, एंथैल्पी का बैलेंस करते थे, एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं जो मेरी एयर इन हो रही है, तो यहाँ पे देखो टोटल हीट जो थी, यहाँ से टोटल हीट जो होगी वो यहाँ पे मिलेगी, उसके बराबर होगी। तो यहाँ हमने क्या किया, एक पैरामीटर डिफाइन किया है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या बोलते हैं, CPM, इसको बोलते हैं ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं या ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट भी हम इसको बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है CPM की वो क्या होती है, 1.022। हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो हीट की मात्रा होती है जिसको हम बोलते हैं CPDT,
हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एडेड या रिजेक्टेड, वो सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं सीपीडीटी, एमसीपीडीटी जिसको आप बोलते हो एमसीपीडीटी, वो हम सिंपली क्या है एमसीवीडीटी या एमसीपीडीटी। यदि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो हम सीपीडीटी बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कैसे निकालते हैं हीट की रिजेक्शन, एमसीवीडीटी से। यहाँ हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जो हीट निकालते हैं वो सीपीडीटी के। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर रही है, उसको बोलते हैं अपन ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे ये चीज पता हमारे पास, तो यहाँ अपनी x किलोग्राम मात्रा है, इसके पास हीट कितनी थी CpDT थी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है TD1 है। आगे बात समझे, तो x CpTD1 प्लस यहाँ पे कितना 1 माइनस x Cp, इसकी भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो सेम रहेगी CpM ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, और ये एपरेटस का टेम्परेचर कितना है TD3, क्योंकि ये सारी कांटेक्ट में आ जाएगी, इसका टेम्परेचर TD3 हो जाएगा। अब ये टोटल हीट हो गई, ये दोनों जब यहाँ मिक्स होंगी वो किसके बराबर होंगी 1 किलोग्राम। यहाँ मात्रा कितनी है एयर की 1 किलोग्राम हो जाएगी, और ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा TD2 हो जाएगा, और ह्यूमिड स्पेसिफिक तक सेम ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं अपन ने ये क्या किया, अपन ने एनर्जी बैलेंस किया। आगे बात समझ में। अब यहाँ आप देखो, यहाँ भी CPM है, यहाँ भी CPM है, और यहाँ पे भी CPM है, तो CPM क्या हो जाएगा कॉमन निकल के कट जाएगा, यहाँ से CPM निकलेगा बाहर, और ये केवल CPM, तो CPM से CPM क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा XTD1 प्लस 1 माइनस एक्स TD3 बराबर TD2। यहाँ क्या बचा केवल TD2, क्योंकि ये तो 1 है, 1 किलोग्राम था। अब देखो XTD1 प्लस 1 माइनस एक्स TD3 बराबर क्या हो गया TD2 हो गया। अब सिंपली ये वैसे ही रहने दिया अपन ने, प्लस यहाँ पे TD3 का मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही होगा, TD3 प्लस माइनस माइनस हो गया, और x इंटू TD3 x TD3 बराबर TD2 हो गया। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये x वाले हैं इनको साथ में रख देंगे, और ये TD3 इसका किधर पक्षांतरण कर देंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया तो क्या होगा TD2 माइनस TD3, और इन दोनों को साथ में रखा XTD1 माइनस XTD3, तो इनमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा TD1 माइनस TD3। आगे बात समझ। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा TD2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3। तो ये x क्या आ गया अपने पास, अमाउंट एयर की वह मात्रा जो बिना टच करे ही बाहर निकल गई। आगे बात समझे। इसी x को हम क्या बोलते हैं, बाईपास फैक्टर बोलते हैं। तो बाईपास फैक्टर क्या है आपका, ये मेजर करता है कि एयर की क्या कितनी मात्रा है जो बिना टच करे बाहर निकल गई, वही क्या कहलाता है मेरा बाईपास फैक्टर कहलाता है। तो ये x हमने कैसे कैलकुलेट किया, TD2 माइनस TD3 डिवाइडेड बाय TD1 माइनस TD3। तो ये x तो वह मात्रा है जो बिना टच करे निकल गई, तो टच करके कितनी निकली, सिंपली 1 माइनस एक्स। तो इस x को हम क्या बोलते हैं BPF मतलब बाईपास फैक्टर। इसको सिंपली आप याद रखो 23 डिवाइडेड बाय 13, 23/13। इसको कैसे याद रखना है, 23/13, जिसमें 3 क्या है आपका, 23 में 3 क्या है और 13 में 3 क्या है, 3 को बोलते हैं अपन एपरेटस टेम्परेचर। क्या बोलेंगे अपन, एपरेटस टेम्परेचर। इसको यदि अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे बात समझिए, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, TD3 माइनस TD2 डिवाइड बाय TD3 माइनस TD1। कई बार बाईपास फैक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा या इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, बट दोनों है क्या आपकी एक ही चीज है। आगे बात समझे। तो ये बाईपास फैक्टर अपन को कूलिंग कोयल का निकाल लो या हीटिंग कोयल का निकाल लो, आगे बात समझे। तो दोनों में हम क्या करेंगे, ये सेम ही रिलेशन काम में आएगा, वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस कैलकुलेट होकर आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर सिंपली क्या मेजर करता है आपका, बाईपास फैक्टर ये चीज है कि आपकी कितनी एयर की वह मात्रा जो बाईपास हो गई, बिना टच करे कोयल को बाहर निकल गई, वो कितनी मात्रा है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाईपास फैक्टर एक्स कैसे निकालेंगे, 23/13। आप अच्छे तरीके से इसको याद रखोगे, जिसमें ये 3 क्या है आपका, 3 एपरेटस का टेम्परेचर है, और 1 क्या है एयर इन हो रही है, और 2 क्या है एयर आउट हो रही है। सीरी वेरी सिंपल। यदि हम बाईपास फैक्टर निकाल लेते हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, कूलिंग कोयल या हीटिंग कोयल की इफिशियंसी भी कैलकुलेट करें। मैं फिर अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ, एक्स क्या है आपका बाईपास फैक्टर है, और बाईपास फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, एयर की वह मात्रा जो बिना टच करे निकल गई, तो बाकी बची हुई मात्रा क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स सारी टच होकर निकली, तो वो क्या होगी, उसकी इफिशियंसी होगी। जो टच करके जाएगी वो पूरी गर्म होकर निकलेगी या ठंडी होकर निकल गई। आगे बात समझिए, जितनी ठंडी हुई जितनी गर्म होगी वही क्या होगी, उसकी दक्षता होगी। 100 भेजी थी, 100 में से 30 तो बिना टच करे निकल गई, और 70 क्या होगी टच होगी, तो 70 क्या होगी उसकी 70% इफिशियंसी होगी। तो यहाँ 1 माइनस बाईपास फैक्टर क्या कहलाता है आपका, इफिशियंसी। तो किसी भी हीटिंग कोयल और कूलिंग कोयल की यदि मुझे दक्षता निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा आप, 1 माइनस बाईपास फैक्टर के। कुछ नहीं है, बाईपास फैक्टर की मैंने वैल्यू पुट कर दी, और इसको जब सोल्व आउट किया तो
2 - 1 डिवाइड बाय 3 - 1 ये आया। हमें ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, हम सिंपल 1 माइनस बाईपास फैक्टर निकालेंगे और 1 माइनस बाईपास फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका प्रोसेस नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन। तो हमें जो सबसे पहले चीज पढ़नी है ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, किसी भी एयर के अंदर मॉइस्चर की मात्रा बढ़ाना। आगे बात समझ में, किसी भी एयर के अंदर यदि मैं मॉइस्चर की मात्रा बढ़ाता हूं और मॉइस्चर की मात्रा इस तरीके से बढ़ाऊं कि उसके ड्राइबल टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन न हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। आगे बात समझ में, आप देख सकते हो यहाँ प्रोसेस 1 है में जब यहाँ एयर एंटर हो रही है आपकी किसी कोयल के अंदर, तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया। तो मॉइस्चर ऐड किया तो क्या हो गया, उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ी। आप देख सकते हो पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, W1 है। जब एयर आउट होगी तो उस समय स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, W। पर इस तरीके से मॉइस्चर बढ़ाया जाए कि उसके अंदर उसका जो ड्राइबल टेम्परेचर है उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। आगे बात समझ, तो ड्राइबल टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ह्यूमिडिफिकेशन। द एडिशन ऑफ मॉइस्चर विदाउट चेंज इन ड्राइबल टेम्परेचर। तो ड्राइबल टेम्परेचर में के चेंज किए बिना यदि हम उसका मॉइस्चर बढ़ाते हैं तो ऐसा के प्रोसेस क्या कहलाता है, ह्यूमिडिफिकेशन। और सिंपली जस्ट रिवर्स, आप देख सकते हो जब ह्यूमिडिफिकेशन आप करोगे तो उस समय क्या हो रही है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। 5.1 से 5.2, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, बढ़ी। आगे समझ में। सिमिलरली आपका दूसरा प्रोसेस क्या है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट को कम करना, तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। आगे समझ में, तो यहाँ W1 उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी, जब आप इसको रिमूव करोगे तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, उसकी कम हो गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गई, उसकी कम हो गई। साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी, 0.1 और 0.2 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पर उसका ड्राइबल टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन। द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ऑफ द एयर फ्रॉम एयर विदाउट एनी चेंज इन ड्राइबल टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझनी है, वो क्या है आपकी, देखो यहाँ हमने क्या किया, आपका 0.1 और 0.2 पे जब एयर इन हो रही थी, एयर आउट हुई, उसके टेम्परेचर में तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। बट क्या हुआ, आपका एंथैल्पी देखो 0.1 से 0.2 एंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हम अच्छे तरीके से जानते हैं एंथैल्पी का बढ़ना और घटना क्या कहलाता है, आपका जो अमाउंट ऑफ हीट है उसका बढ़ना और उसका घटना कहलाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हीट तो बढ़ी बट टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी हीट की मात्रा बढ़ी, तो ऐसी हीट क्या कहलाती है, आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। हम अच्छे तरीके से दो तरह की हीट होती है, सेंसिबल हीट होती है और एक लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट होती है जो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो हीट को हम किस तरीके से समझते हैं, हीट को हम समझते हैं यदि उसका टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है तो हीट का बढ़ना और हीट का घटना हम समझते हैं। बट यदि बिना टेम्परेचर में बढ़े भी हीट का बढ़ना और घटना हो तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका लेटेंट हीट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटेंट हीट। ऐसी हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब ये हीट क्यों बढ़ी, ये हीट इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने क्या किया, एक एयर के अंदर मॉइस्चर को बढ़ाया। तो मॉइस्चर के अंदर जो हीट थी उसकी वजह से क्या हुआ, आपका इस एयर के अंदर हीट की मात्रा भी बढ़ी। तो ऐसी हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। सिमिलरली आप जब रिमूवल करोगे तब भी क्या होगा, हीट रिमूव हो रही है, हीट की कमी हो रही है। इस वजह से इसको भी क्या बोलेंगे, हम लेटेंट हीट बोलेंगे। आगे समझे। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि यहाँ आप वेपर कर बना रहे हो, आप मॉइस्चर बढ़ा रहे हो, यहाँ पे आप रिमूव कर रहे हो, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लेटेंट हीट की मात्रा जो है वो किसके बराबर होगी, हम अभी हमने डिस्कस किया कि ये लेटेंट हीट किस वजह से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है आपकी जो आप मॉइस्चर ऐड कर रहे हो इसकी वजह से। तो मॉइस्चर का कितनी मात्रा ऐड करी हमने, W2 माइनस W1। तो यहाँ पे आप देखो H2 माइनस H1 किसके बराबर हो जाएगा, HFG W2 माइनस W1। ये HFG W2 माइनस W1 क्या है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एडेड। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका हीट की मात्रा बढ़ी। सिमिलरली ये किसके लिए, ह्यूमिडिफिकेशन के समय। इस समय इसका टेम्परेचर, ये अब HFG कैसे कैलकुलेट करेंगे, HFG हम कहाँ से निकालेंगे, स्टीम टेबल से। इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस HFG की मात्रा किस पे निकालेंगे, जब एयर इन हो रही है उस समय उसका ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, TD1 है। तो TD1 पे हम HFG कैलकुलेट करेंगे और W2 माइनस W1 हम किससे कैलकुलेट कर लेंगे, हम साइकोमेट्रिक चार्ट से कैलकुलेट करेंगे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, लेटेंट हीट मिल जाएगी ह्यूमिडिफिकेशन के समय। सिमिलरली जब डीह्यूमिडिफिकेशन होता है एयर का, तो डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे निकालेंगे अपन, हम अच्छे तरीके से जानते हैं H1 माइनस H2, लेटेंट हीट क्या हो जाएगी, H1 ज़्यादा है और H2 क्या है, कम है। तो H1 माइनस H2 क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी।
इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे निकालेंगे, H1 माइनस H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलरली उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा कितनी कम है उसके बराबर होगा, इसको बोलते हैं HFG W1 माइनस W2। आगे बात समझे, इस HFG को हम TD1 पे कैलकुलेट कर लेंगे स्टीम टेबल से। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने यहाँ दो हीट को डिस्कस किया, एक होती है सेंसिबल हीट और दूसरी होती है लेटेंट हीट। ये हमने अभी डिस्कस किया, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं और सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को आप महसूस कर सकते हो, जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर का बढ़ना और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का घटना, ऐसी चीज क्या कहलाती है, आपकी सेंसिबल हीट कहलाती है। और लेटेंट हीट क्या कहलाती है, विदाउट चेंज इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यदि आपकी एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, यदि ड्राई बल्ब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है फिर भी क्या हो रहा है, एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी हीट क्या कहलाती है, आपकी लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू टोटल हीट। तो सेंसिबल हीट क्या हो जाएगी, SH सिंपली, और टोटल हीट क्या हो जाएगी आपकी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर।